बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट जिसको उर्दू में मफऊल कहते हैं, ये किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला होता है, किसी भी काम को रिसीव कर रहा होता है। इट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। दोस्तों किसी भी शख्स या चीज से जो काम रिसीव कर रहा हो तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए, जिस चीज पर काम हो रहा हो तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नईम बाइज क्लोथिस। नईम कपड़े खरीदता है। तो देखें, नईम बाइज, नईम खरीदता है वट, क्या खरीदता है, क्लोथिस, वो कपड़े खरीदता है। तो ये क्लोथिस जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है आई ईट ऑरेंजेस। मैं ऑरेंजेस खाता हूँ। तो देखें इसमें ऑरेंज जो है ये ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हो रहा है। तो हमने जिस तरह ऊपर पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है। तो इस सेंटेंस में ऑरेंज खाए जा रहे हैं, तो ये ऑरेंज जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। A direct object is a noun or pronoun that receive the action of a verb। दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं कि जो एक्शन रिसीव कर रहे होते हैं। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर होम। और इसमें हमें व्हाट या होम का रिप्लाई मिलता है। इस सवालों के हमें जवाब मिलते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है और क्या काम किया जा रहा है। एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। नंबर 1, अमान बाइज कंप्यूटर। तो इस सेंटेंस में कंप्यूटर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि अमान बाइज, अमान खरीदता है। बाइज के ऊपर अगर हम वट लगा दें कि वट क्या खरीदता है, तो इसका हमें जो आंसर मिल रहा है तो वो आंसर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है शी राइट्स एन एसे। वो एक मजमून लिखती है। तो इस सेंटेंस में एन एसे इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस जुमले में एन ऐसे जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि अगर राइट्स के ऊपर हम क्वेश्चन पुट कर दें कि शी राइट्स वर्ड, कि वो क्या लिखती है, इसका हमें जो रिप्लाई मिल रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसके बाद है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन फॉर विच द एक्शन इज डन। दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं जिस पर एक्शन किया जा रहा होता है, जिसके लिए काम किया जा रहा होता है। इसमें क्या होता है, इट टेल्स टू होम और व्हाट आर, फॉर होम और व्हाट द एक्शन ऑफ द वर्ब इज डन। दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें ये पता चलता है कि क्या काम किया गया है या किसके जरिए काम किया गया है या किसके लिए काम किया जा रहा है। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। नंबर 1 है अमान बाइज कंप्यूटर फॉर हिज ब्रदर। अमान अपने भाई के लिए कंप्यूटर खरीदता है। तो इस सेंटेंस में फॉर हिज ब्रदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस जुमले में फॉर हिज ब्रदर जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटेंस से निकाल भी दें तब भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल रहता है, हमारे सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि अमान बाइज कंप्यूटर, अमान कंप्यूटर खरीदता है। तो देखिए हमने फॉर हिज ब्रदर को स्किप कर दिया था तो हमारा जुमला मुकम्मल था। अगर हम कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकाल दें, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंप्यूटर है, तब देखें अमान बाइज फॉर हिज ब्रदर। अमान खरीदता है अपने भाई के लिए। अब क्वेश्चन आ रहा है क्या खरीद रहा है, कुछ मुकम्मल मीनिंग हमें नहीं मिल रहा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है अरीबा गेव जोया अ कार्ड। अरीबा ने जोया को एक कार्ड दिया। तो इस सेंटेंस में जोया इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जोया जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। दोस्तों
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। नंबर 1, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग while indirect object is used for living thing। दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम बेजान चीजों के लिए करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लिविंग थिंग के लिए करते हैं। इसी तरह सेकंड जो है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सेंटेंस विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों, किसी भी जुमले में जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही मौजूद हों, सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, जोया राइट्स अ स्टोरी, तो इसमें सिर्फ अ स्टोरी जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसी तरह नंबर 3 जो है, फ्रेज एंड क्लॉज कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में फ्रेज या क्लॉज भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है, दे न्यू दैट द टेस्ट वाज कैंसल्ड, तो इस सेंटेंस में दैट द टेस्ट वाज कैंसल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट जो है, अ सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल है, तलहा सेंट मी अ कार्ड व्हेन आई गेव हिम माय एड्रेस, तो इसमें मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि अ कार्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और माय एड्रेस जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में 2 मरतबा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया और 2 मरतबा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर इससे आपका कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो मैं उम्मीद करता हूँ एक बार वीडियो दोबारा देखने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।